नमस्कार बच्चों। हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीतियों का आकर ग्रंथ नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व आपने मूर्ख पद्धति देखी, मान स्वाभिमानी व्यक्ति कौन होता है, तुच्छ व्यक्ति कैसा होता है, या ज्ञान का क्या महत्व है, परोपकार आदि के विषय में आपने अध्ययन किया। आज हम सेवक का धर्म क्या है, नीति शतकम के अनुसार सेवक कौन है, सेवक का जो कर्तव्य है वह कितना दुष्कर है, कठोर है, इसका वर्णन प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि के द्वारा किया गया है। बच्चों, श्लोक देखेंगे। मौनात् मूकः प्रवचन पटुर्वाचको जल्पको वा दृष्टः पार्श्वे भवति च वसन दूरतो अपि अप्रगल्भः क्षान्तया भीरु यदि न सहते प्रायसो न अभिजातः सेवा धर्मा परम गहनो योगिनाम अपि अगम्य। सेवा धर्मा परम गहनो योगिनाम अपि अगम्य। महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि जो सेवक का धर्म है वो कैसा है, परम गहनो, अत्यंत गूढ़, छपा हुआ, कठिन, योगी नाम अपि अगम्य। जो योगी जन हैं, योगी आप जानते हैं, जिनके द्वारा योग बल के माध्यम से, तप बल के माध्यम से इन चक्षुओं के द्वारा जो अदृश्य है उसको भी देख लिया जाता है, उसको भी जान लिया जाता है। ऐसे योगियों के द्वारा भी कैसा है, अगम्य, ना जानने योग्य या समझ से परे है। जो योगीगण सब कुछ ज्ञात करने में समर्थ हैं, उनके द्वारा भी सेवक का धर्म जो है वो कैसा है, अगम्य है, ना जानने योग्य है। क्या कह रहे हैं, जो सेवक है मौनात् मूका, यदि वह सेवा करते हुए कैसा रहता है, मूकहा, चुप रहता है, मौनात् मूकहा यानी मौन रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है, अरे ये कैसा है, मूकहा, गूंगा है। कोई सेवक धर्म अपना निभा रहा है, सेवा कार्य कर रहा है, उससे यदि कुछ नहीं कहा जाता है, उससे कुछ कहा जाता है और वह शांतिपूर्वक उसके क्या करता है, सहन कर लेता है, तो उस पर क्या आरोप लगाया जाता है कि अरे ये कैसा है, मूकहा, गूंगा है। तो मौन रहने से मूकहा, गूंगा कहा जाता है उसे। प्रवचन पटुवाचकः, और यदि बोलने में तत्पर हो, कुशल हो, तो क्या कहा जाता है, वाचकः जल्पकः वा, वाचक यानी बहुभाषी अथवा बिना किसी कारण के ही जल्पक, असंबद्ध प्रलापी, इस तरह से उसके लिए कहा जाता है। यानी सेवा करता हुआ सेवक यदि कैसा रहता है, स्वामी को यदि जवाब नहीं देता तो उस पर गूंगा होने का आरोप लगाया जाता है, और यदि वह जवाब दे देता है कुशलतापूर्वक तो उसको क्या कहा जाता है, वाचक, बहुभाषी अथवा जल्पक यानी असंबद्ध, बिना किसी संबद्धता के वार्तालाप या प्रलाप करने वाला प्रलापी कहा जाता है। आगे कह रहे हैं कि धृष्टः पार्श्वे भवति च, धृष्टः, और यदि पार्श्वे भवति, वह पास आकर के खड़ा हो जाता है स्वामी के, तो उसको कहते हैं अरे तेरे अंदर इतनी भी सभ्यता नहीं है, तू क्या ढीठ है जो मेरे सिर पर खड़ा है। और यदि वह दूर तो अपि अप्रगल्भा वसन,
और यदि वह दूर निवास करता है, दूर रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? अप्रौढ़। यानी तेरे अंदर इतना भी सभ्यता शिष्टाचार नहीं है कि तू इतनी दूर खड़ा हो गया है कि मैं क्या चिल्ला चिल्ला करके बोलूँगा। तो इस तरह से जो स्वामी हैं उनके द्वारा जो सेवक है उस पर, चाहे वह अगर पास रहता है तो उसे ढीठ कहा जाता है, और यदि वह दूर होकर के खड़ा हो जाता है तो उसे अप्रगल्भ यानी अप्रौढ़ या मूर्ख कहा जाता है। आगे कह रहे हैं क्षांत्या भीरु यदि, और यदि वह क्षांत्या किसी बात को सहन कर लेता है, क्षमाशील होता है, तो उसको क्या कहते हैं? भीरु। अरे तू डरपोक है। और यदि ना सहते और यदि किसी बात को सहन नहीं करता है, प्रत्युत्तर दे देता है, तो क्या कहते हैं? ना भी जाता। तुम कैसे हो? कुलीन परिवार के नहीं हो, सतकुल में उत्पन्न नहीं हुए हो। सेवा धर्मा परम गहनो योगिनाम अपि अगम्या। ऐसा दुष्कर अत्यंत कठिन सेवक का धर्म है जिसको योगिनाम अपि अगम्या, योगियों के द्वारा भी अगम्या, जो जानने योग्य नहीं है या उनकी समझ से परे है। क्या बड़ा ही दुष्कर है सेवक के धर्म को जानना। और ये हम अपने दैनंदिन जीवन में देखते भी हैं। यदि कोई सेवक चुपचाप रहता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? गूंगा बोल देते हैं। और यदि वह जवाब देता है तो उसे वाचाल कहते हैं, बहुभाषी कहते हैं, प्रलापी कहते हैं। यदि वह आपके पास आकर के खड़ा हो जाता है किसी स्वामी के, तो उसको कहते हैं कि तू ढीठ है। और यदि वह दूर चला जाता है तो उसको अप्रौढ़ या मूर्ख कहा जाता है कि तेरे अंदर इतनी भी समझ नहीं है कि इतनी दूर जा कर के खड़ा हो गया है। किसी बात को यदि वो सहन कर लेता है तो कौन है? डरपोक है। और यदि सहन नहीं करता है तो कहते हैं कि तुम सतकुल में उत्पन्न नहीं हुए हो। अतः जो सेवक का धर्म है वो कैसा है? दुसाध्य है, अत्यंत कठिन है। योगी जन जिनके द्वारा सब कुछ जाना जा सकता है, ऐसे योगियों के लिए भी जानने योग्य नहीं होता है। वस्तुतः राजाओं अथवा जो अन्य धनवान व्यक्ति होते हैं उनकी सेवा करना परम दुस्साध्य कार्य होता है। तत्ववेत्ता अथवा अतीन्द्रिय जो पदार्थों का भी ज्ञान रख लेते हैं, ऐसे त्रिकालदर्शी जो योगी जन हैं, वे भी इस सेवा के धर्म को, निर्वहन को भली भांति नहीं जान सकते। तो फिर साधारण जो व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, वो तो किस प्रकार से जान सकते हैं? उनके लिए तो ये अत्यंत दुर्लभ है। सब कुछ अच्छा करता हुआ भी जो सेवक है वह हमेशा क्या होता है? निंदा का या उपहास का पात्र ही होता है। यदि वह शालीनता बस चुपचाप रहता है तो उसे गूंगा कह दिया जाता है। यदि वह अच्छा प्रवक्ता होता है तो उसे वाचाल अथवा असंबद्ध प्रलापी कह दिया जाता है। यदि वह स्वामी के पास रहता है तो उसे उद्दंड कहा जाता है। और यदि वह दूर चला जाता है तो उसे अप्रौढ़ कहा जाता है। यदि किसी बात को क्षमाशीलता से व्यवहार करता है तो उसे डरपोक कह दिया जाता है। और निरंतर तिरस्कार को सहता है तो उसे, तिरस्कार को नहीं सहता है तो उसे नीच कुलोत्पन्न कहा जाता है। अभिप्राय यह है कि सेवक चाहे जिस प्रकार का व्यवहार करे, पर वह सदा कैसा होता है? निंदनीय ही होता है। स्वामी को प्रसन्न रखना बड़ा कठिन कार्य होता है। अतएव सेवक धर्म को महाकवि भर्तृहरि जो हैं अत्यंत गहन एवं अगम्य, और यहाँ तक दुष्कर कह रहे हैं योगी जनों के द्वारा भी कैसा है? अगम्य है। बच्चों, इसमें कुछ टिप्पणियाँ देखते हैं। इसमें रूप अतिशयोक्ति तो अलंकार है, और मंदाक्रांता नामक छंद है। मंदाक्रांता जलधि सड़ गई मोह भनौ तौ गा युग्मम, ये इसका क्या है? मंदाक्रांता छंद का लक्षण है। प्रवचन पटु पकार की
क्या हुई है यहाँ पर? आवृत्ति हुई है, तो अनुप्रास अलंकार है। पटुरवाचको, यहाँ विसर्ग संधि है। दूर तो अपि, यहाँ पर एंगी पदांतादति से पूर्व रूप संधि है। अपि अप्रगल्वा, यहाँ पर इको यणची से, इको यण आदेश होने से क्या हुआ है? यण संधि हुई है। छांत्या, छांति धन टा, टा को आ हो करके इको यणची से यण संधि हुई है। न अभिजाता, न धन अभिजाता, अकहा सवर्णे दीर्घः से यहाँ दीर्घ संधि है। योगिनाम अपि अगम्या, योगिनाम धन अपि, यहाँ हलंत संधि है। अपि अगम्या, यहाँ पर इको यणची से क्या हुई है? यण संधि हुई है। भाषा बहुत ही सरल है, सहज है, भाषा का प्रवाह निरंतर इसमें बना हुआ है। शेष बच्चों अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।